प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हर परमात्मा जी वाकई हमारे आपके सच्चे हितैषी, सच्चे हिमायती हैं, सच्चे मददगार हैं। वो भी निःशुल्क मदद करते हैं, कोई शुल्क नहीं लेते। हर कदम पर हमारे आपके ऊपर इनकी दृष्टि टिकी रहती है। जो नारायण साकार हर परमात्मा जी के वचन के दायरे में रहकर के सद्मार्ग के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में आने वाली हर आपत्ति विपत्ति को ये साइड करते रहते हैं। ऐसी ही एक चर्चा हमारे पड़ोस के गांव की है। देवियों महापुरुषों, बीते करीब 5-6 साल हो गए। एक बार एक गांव में एक बहन सत्य के साथ में जाया करती थी और उनके पशुओं के रहने सहने की व्यवस्था गांव से करीब 400-500 मीटर की दूरी पर उनका अपना खेत था। खेत पर ही उन्होंने बाउंड्री करके वहीं पर व्यवस्था कर रखी थी। एक दिन ऐसा हुआ, उन्हें कहीं किसी जगह गुड़गांव में जाना था। अड़ोस पड़ोस की कई बहनों ने कहा कि बहन चल, तो चलेंगे तो हम भी, लेकिन वहाँ से आने में लेट हो जाएंगे। और पशुओं को उस समय पशुओं की चोरी का बहुत हल्ला चल रहा था। कुछ बहनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पशु चोरी हो गए तो कौन जिम्मेदार होगा। एक बहन ने बोल दिया कि हमारे अगर पशु चोरी हुए तो हमारे आराध्य परमात्मा नारायण साकार हरि जी देख लेंगे। लेकिन उसी रात को अचानक उन बहन के देवर पशुओं के पास सोए हुए थे। 2 चोर आए और उन बहन के भैंस को खोलने के लिए जैसे ही अंदर आए, उस बाउंड्री के अंदर कूद करके, उनका देवर सोया हुआ था, वो गहरी नींद में था। उन्होंने आकर के भैंस को खोलने की कोशिश की। भैंस को खोलने की कोशिश की। उसी दौरान अचानक उन्होंने तमंचा निकाला, देखा कि यहाँ सो रहा है। तमंचा निकाला, कारतूस उन्होंने जेब में डाल रखे थे। कारतूस रास्ते में कहीं गिर गई। एक साथी बोला कि मैं जब तक भैंस खोलने की कोशिश करता हूं, तू चला जा, 2 कारतूस ले आ। वो 2 कारतूस लेने के लिए गांव की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा कि चलो भैंस खोल लेता हूं। तमंचा वहीं रख करके खूंटा के पास में जैसे ही सांकल पकड़ी, उसके हाथ खूंटे से चिपक गई। हाथ खूंटे से चिपक गए। भैंस कुछ आवाजें करने लगी। जो सोए हुए थे वो भैया जाग गए। उनके पास टॉर्च थी, टॉर्च लगाई तो सामने एक बंदा खूंटा पकड़े बैठा है। देख करके वो अचंबा करने लगे। तभी उन्होंने तमंचे पे नजर गई तो घबरा गए कि तमंचा रखा है पास में, कहीं ऐसा न गोली मार दे। सुने, झट से भाग करके आवाज़ लगाई, गांव वालों को हल्ला मचाया। गांव वाले इकट्ठे हुए। जैसे ही गांव वाले इकट्ठे हुए, उसको कहा कि खड़ा हो जा। उन्होंने कहा अगर खड़ा होने की क्षमता होती तो मैं भाग जाता, लेकिन मैं तो खूंटे से चिपका हुआ हूँ। और उसके हाथों की उंगली खूंटे से जैसे फेविक्विक से चिपक जाती है, इस तरह से खूंटे से चिपकी हुई थी। जैसे तैसे उसको खूंटे से हटाया और खूंटे से हटा करके जो भी मारपीट की प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मारो पीटो, पूछो कहाँ से आया, किसने भेजा। उसी समय अचानक पुलिस आ गई। पुलिस वालों से पूछताछ की, दरोगा आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा हमारे पास तो 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि उस गांव में चोर पकड़ रखा। गांव वालों ने कहा 1 घंटा पहले, यहाँ तो अभी मुश्किल से 10 मिनट का समय हुआ होगा। तो देवियों महापुरुषों, कहने का मतलब हमारा ये है,
परमात्मा नारायण साकार हरि जी भूत की भी जानते हैं, वर्तमान की भी जानते हैं और भविष्य की भी जानते हैं। आने वाला पल हमारे जीवन में कितना भयानक होगा, किस तरीके के माहौल से हमें आपको गुजरना होगा, परमात्मा सब जानते हैं। लेकिन हम इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के वचन को महत्व दें तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी हमारी बिगड़ी बना के रखेंगे, कभी बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसा तो हमारा अपना अनुभव कहता है। देवियों महापुरुषों, आप समस्त देवी महापुरुषों से हमारी तो प्रार्थना है कि संसार में किसी पर आपको भरोसा हो न हो, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी पर जरूर भरोसा कीजिए। ये परमात्मा नारायण साकार हरि जी ही एक ऐसे हिमायती हैं, मददगार हैं, जो कि ये किसी से कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क मदद करते हैं। लेकिन हमारा आपका भरोसा अटूट होना चाहिए। तो देवियों महापुरुषों, इस तरीके की ही रहमतें इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा अनगिनत देवी महापुरुषों के जीवन में होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन हमारा भरोसा अटूट होना चाहिए। इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के प्रति जिसने भरोसा किया है, इन्होंने कभी किसी का भरोसा टूटने नहीं दिया है। भले ही देर हो जाए, लेकिन रहमत जरूर की है। जैसे नरसिंह जी को भरोसा था तो देर से पहुँचे, लेकिन पहुँचे जरूर। तो इसी तरीके से हमारा आपका धर्म कर्म बनता है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के प्रति भरोसा, विश्वास मजबूती के साथ बनाए रखें। और क्या कहें, आप समझदार हैं। अगर इस तरीके की लीलाएं, जो रहमतें देवी महापुरुषों पर होती रही हैं, इन चर्चाओं को आप देवी महापुरुषों के सम्मुख हम रखते आए हैं। इन शब्दों से अगर आपको कुछ मजबूती मिलती है, अच्छे लगते हैं, तो शब्दों के आधार पर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से कोई न कोई पॉइंट हमें ज़रूर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। आप अपनी कोई चर्चा रखवाना चाहते हैं तो अपना शॉर्ट में बताइए, हम आपके नाम का माध्यम से लेकर के गुणगान में चर्चा में रख देंगे। देवी महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।